आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो नॉन हिंदी होते हैं, ठीक है, उन्हीं को यानी देखेंगे। जो ईदगाह कहानी को हम लोग पढ़े थे और उससे जो जितना भी ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, ठीक है, आज हम लोग वो ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है, यानी इसका लेखक कौन है। ठीक है, तो ये है जाकर के कौन? तो प्रेमचंद। क्या? प्रेमचंद ये क्या है? लेखक है इसका। तो ईदगाह कहानी जो है इसका लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। ठीक, प्रेमचंद। और फिर इसी से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईदगाह कहानी रहा है क्या? ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? आधारित है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? ठीक है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो वह खरीदता है जाकर के क्या? चिमटा खरीदता है अपना दादी के लिए, चिमटा। और इसके साथ और एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी चिमटे या चिमटा का मूल्य कितना पैसा था, या फिर कितना रुपये में लिया था? तो हो जाएगा रुपया तो नहीं, पैसा, यानी 3 पैसे से। ठीक है, चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? जैसे यानी हामिद ने क्या खरीदा था, तो यानी चिमटा, उसी प्रकार बोला गया है कौन? तो सम्मी ने क्या खरीदा था? तो आंसर हो जाएगा खंजरी। क्या? खंजरी खरीदी थी। ठीक है, चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो ये तो क्या? प्यार, तो स्नेह, स्नेह हुआ, स्नेह, या फिर मन गदगद हो गया। ऑप्शन जैसा रहेगा, स्नेह हुआ या फिर क्या? मन गद गद हो गया, यानी जिस तरह से ऑप्शन में दिया होगा। स्नेह के अतिरिक्त मन गदगद हो गया, या फिर रहेगा मन गदगद हो गया या स्नेह हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? ये सभी जो खिलौने जो थे, दो दो पैसे की थी। ठीक, और फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, यानी खिलौने किस के बने हुए थे? क्या खिलौने किससे बने हुए थे? तो ये जितने भी खिलौने बने हुए थे, ये किससे? तो मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी के बने हुए थे। 7 नंबर क्वेश्चन, क्या? 6 नंबर तो हम लोग देखे, ईदगाह कहानी किसकी
परिस्थितियों पर, सॉरी तो नहीं, देखिए ये देखिए हम लोग ईदगाह कहानी शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के है, तो 2-2 पैसे के। और इसके साथ ये भी प्रश्न देखिए, यानी खिलौने किससे बने हुए थे। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्किक ढंग से टिप्पणी करती है। जो ईदगाह कहानी जो है तो यह किस पर आधारित है, ठीक है, यह किस पर, तो बचपन, क्या, बचपन की परिस्थितियों पर। यहाँ लिख देते हैं बचपन की परिस्थितियों पर, ठीक, परिस्थिति पर आधारित है। तो बचपन की परिस्थितियों पर ये आधारित है, जितना यानी हम लोग जो कहानी जो कल जो पढ़े थे ईदगाह कहानी, तो यह बचपन के बारे में दिया गया है, इसलिए यानी बचपन की परिस्थितियों पर। इसी तरह ही यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यह बात जो है, यह बात किसने कहा था, ठीक है, ये बात जो कहा था किसने, तो हामिद ने कहा था, आंसर हो जाएगा हामिद। और किसको कहा किसको कहा था ये, तो अपनी दादी से, ठीक है, किससे, अपने दादी से, यानी अमीना से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, यानी मेला से जब यानी घर आया, तो घर आकर के बच्चों ने खिलौने से क्या किया, तो सब कोई अपना खिलौने से क्या किया, खेलने लगा। क्या करने लगा था, तो खेलने लगा था, यही अपने अपने खिलौने से, अपने अपने खिलौने से खेलने लगा था, ठीक है, ये ऑप्शन के आधार पर होगा, ठीक है, अपने अपने खिलौने के साथ क्या करने लगा, तो खेलने लगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक है, तो इनका पिता की जो मृत्यु जो हुई थी, तो हैजा रोग के कारण, हैजा रोग के कारण, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में क्या सिर्फ रहेगा, हैजा। अब मम्मी का, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हामिद की क्या, हामिद की माता ले लेते हैं, माँ या माता, माँ की मृत्यु, क्या, मृत्यु कैसे हुई, ठीक है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे पीलिया रोग, क्या, पीलिया रोग, ठीक है, या फिर जोंडिस, जोंडिस, जोंडिस देते हैं, जोंडिस, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, यानी सबका पूछा जाएगा ज्यादातर, जो यानी किताब में दिया गया है, तो इसके पास थे कितने, तो 15 पैसे, 15 पैसे। और हामिद के पास तो 3 पैसे, और महमूद के पास तो 12 पैसे, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन ये भी पूछा गया है बहुत बार। चलिए कह रहा है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था, तो नाम क्या था, अमीना, सिर्फ नाम पूछा गया है, दादी का नाम जो क्या थी, तो अमीना। गांव से
ईदगाह की दूरी कितना या कितना था। ठीक है, तो यानी कितना, तो 3 कोस लिखा हुआ रहेगा, 3 कोस। यानी पहला नहीं, यानी दूसरा जो अध्याय जो था, यानी हम लोग का ईदगाह, तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग का ये बन गया। फिर इसी का यानी जो सब्जेक्टिव होगा, यानी लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, उनको भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे पहले जो हम यानी किताब को पढ़ा दिए हैं उसको एक बार देख लीजिए, तब जाकर के इसको फिर लिख लीजिए नोट कॉपी में। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक।